हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो आज हम लोग 10 का फर्स्ट चैप्टर ओपन किए हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर, जिसका नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग अभी परिभाषा लिख दी है, अभी हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है और इसको करते कैसे या इसका मतलब क्या होता है। तो आए बिना टाइम गवाएं हम लोग अभी सवाल करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं, वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझने वाले हैं। एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने वाले कि अभाज्य संख्या होता क्या है, और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एक को छोड़कर, तो स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3। ये भी या तो स्वयं से विभाजित होगा या तो एक से विभाजित होगा, तो हम लोग इसको भी अभाज्य संख्या कह सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 हम लोग इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि जो एक है केवल स्वयं से यानी एक से विभाजित होगा और स्वयं से। अभी 3 जो है वो स्वयं से होगा और एक से होगा। 5 जो है एक से होगा और खुद यानी 5 से होगा, तो हम लोग इसको अभाज्य संख्या मान सकते हैं। ये हमारी जो भी इतने नंबर लिखे हम लोग अभाज्य संख्याएं हैं। इसको जो 7 है ये केवल स्वयं यानी 7 से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या मान सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। अभी हम लोग समझने वाले हैं भाज्य संख्या। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्याओं से विभाजित हो या एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, लेकिन हम लोग अभी परिभाषा समझते हैं कि होता क्या है। वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के यानी खुद के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल, अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब भाज्य संख्याओं में आते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अभी हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्याएं मतलब 2, 4, 8, 4, 12 ही क्यों है। जैसे कि 2 या तो स्वयं से कटेगा या तो 2 से कटेगा, तो ये भाज्य संख्या यानी 2 संख्याओं से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अभी 4 जो है या तो 4 से भी इसको काट सकते हो, 2 से भी काट सकते हो और 3 काट सकते हो, यानी कि जो एक या एक से अधिक संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहेंगे हम लोग। जैसे अगला एग्जांपल लेते कि 6 है, तो 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, खुद 6 के पहाड़े में भी 6 आता है, और 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, और 1 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो इसको हम लोग 4 संख्याओं से काट सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको भाज्य संख्या मान सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। धन्यवाद।